Hello बच्चों, let's see the question. Here the question is, a steel ball of mass 2m suffer one-dimensional elastic collision with a row of three steel ball, each of mass m. If mass 2m has collided with the velocity v and the three balls numbered 1, 2, 3 will initially at rest after the collision. And the option is, option 1 is ball 1, 2 and 3 would start moving to the right each with the velocity v by 3. Option 2, ball 2 and 3 would start moving to the right each with the velocity v by 2. And the option 3 is ball 2 and 3 would start moving to the right each with the velocity v. And the option 4 is ball 1 and ball of mass 2m will remain at rest. Okay, तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि यहाँ पे कि ये एक बड़ा बॉल है, ये बॉल है जिसका मास 2m है और ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और यहाँ पे ये इसका भी मास m है, इसका भी मास m है और इसका भी मास हमारा m है। ठीक है, ये 1, 2, 3। अब हमें पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जब ये देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वन डायमेंशन, ये तीनों एक ही है इस पे है और वन डायमेंशनल मोशन में, और ये इलास्टिक कॉलिजन है। इलास्टिक कॉलिजन मीन्स कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी और मोमेंटम क्या होगी, कंजर्व रहेगी। कंजर्व यानी जो हमारा इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। तो देखो पहले केस में कि 1, 2 और 3 किस में मूव कर रहा है, तो वी बाई वेलोसिटी v बाई 3 से। तो देखो, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो देखो इस इनिशियल में इसका मोमेंटम कितना होगा बड़ी वाली बॉल का जिसका मास 2m है, 2m इंटू वी इज इक्वल टू, अब देखो इसका m इंटू वी बाई 3 प्लस m इंटू वी बाई 3 प्लस m इंटू वी बाई 3। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 2mv इज इक्वल टू 3m इंटू वी बाई 3। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारा इक्वल नहीं है, मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। अब देखो सेकंड ऑप्शन में भी क्या बोल रहा है कि बॉल 2 and 3 वुड स्टार्ट मूविंग टू राइट ईच विथ अ वेलोसिटी। अब दोनों राइट में जा रहे हैं, इधर कितनी वेलोसिटी v बाई 2 की से। तो वापस से हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, 2mv, और हमारा फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, देखो m इंटू वी बाई 2, क्योंकि देखो बॉल 1 तो हमारा क्या है, रेस्ट पर है, प्लस m v बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2mv इज इक्वल टू 2mv बाई 2। तो इससे ये कैंसिल, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं। तो जो हमारा ऑप्शन 2 है वो भी हमारा गलत है। तो हमें यहाँ पे एनर्जी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ऑप्शन 3 हमारा क्या बोल रहा है, बॉल 2 and 3 स्टार्ट मूविंग टू द राइट ईच विथ अ वेलोसिटी v। अब देखो थर्ड वाले में ये तो हमारा था क्या, सेकंड। अब देखो थर्ड क्या बोल रहा है कि वापस से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, 2mv। अब फाइनल मोमेंटम हमारा m इंटू वी प्लस m इंटू वी, दोनों राइट साइड में v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2mv इज इक्वल टू 2mv। तो ये हमारा करेक्ट है कि द बॉल 2 and 3 स्टार्ट मूविंग टू द राइट ईच विद द वेलोसिटी v। अब देखो ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है, बॉल 1 and बॉल ऑफ मास 2m वुड रिमेन रेस्ट। तो देखो फोर्थ में क्या बोल रहा है कि जैसे कि ये बॉल है कि 2m वो भी रेस्ट पे है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है, इनिशियल मोमेंटम हमारा 2mv है। अब देखो फाइनल मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा कि ये तो रेस्ट पे है और ये भी रेस्ट पे है। ठीक है, तो अब देखो रिमेन रेस्ट पर है, वुड रिमेन एट रेस्ट। तो देखो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो भी हमारे को, वो भी हमें यही बता रहा है कि देखो ये इनिशियल में v वेलोसिटी से है 2m, और उसके बाद ये दोनों मूव कर रहे हैं। तो मोमेंटम हमारा कंजर्व होने से ये और ये रुक गए और ये मूव करने लग गए। तो इस फोर्थ ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा थर्ड की तरह की। इसका भी इनिशियल में 2mv आया, अब ये दोनों रुक गए, तो हमारा जो ये है दोनों क्या v वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे।
क्यों? अगर ये दोनों v वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे तो इन दोनों को क्या होगा? रेस्ट पे होगा। किस? तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।